अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज़ अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माई स्केप बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है फेडरल बोर्ड का, उसको हम डिस्कस करेंगे। फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी करदा जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक केमिस्ट्री का पेपर 4 सेक्शंस के ऊपर जो वो मुश्तमिल होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और सेक्शन बी, सी और डी जो है ये सब्जेक्टिव टाइप हैं। सेक्शन ए के अंदर जो है वो 12 MCQs होंगे। सेक्शन बी और सी जो है इनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में जो है वो 8 में से आपने जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक के 3 मार्क्स होंगे। सो इस तरह से ये 18 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो है इसके अंदर 7 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक के 3 मार्क्स हैं और यूँ ये जो है वो सेक्शन 15 मार्क्स का है। सेक्शन डी जो है इसमें 3 एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और 3 में से आपने जो है वो 2 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे और यूँ आपका ये जो सेक्शन डी है ये 20 मार्क्स का है। फेडरल बोर्ड की तरफ से जो जारी करदा पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक आपका जो पेपर है, इस पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे: नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस क्वेश्चन जो है ये तकरीबन रफली पेपर का 30% होंगे, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें से जो 30 नंबर का है वो नॉलेज बेस होगा। अंडरस्टैंडिंग बेस जो है ये 50% होगा, यानी कि 100 नंबर के पेपर में से 50 मार्क्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये 20% होंगे और अगर आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है तो यानी उसमें से 20 मार्क्स जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो होते क्या है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं जो आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको आपने एज सच पेपर में जो है वो किसी क्वेश्चन के आंसर के तौर पे लिखना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो किसी टॉपिक में पढ़ा कि जो पाकिस्तान है ये 27 रमज़ानुल मुबारक को मार्ज़ वजूद में आया। तो अब आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे एज सच पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया, तो आपने एज सच ये स्टेटमेंट उठा के जो है वो लिख देनी है, इसमें आपने कोई रद्द-बदल नहीं करना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपने सिंपली याद करके तो आपने उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, इन क्वेश्चंस को हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं और ये 30% होंगे पूरे पेपर का। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपने जो है वो किसी टॉपिक में जो नॉलेज पढ़ा उसको आपने किसी एक नई सिचुएशन के अंदर जो है वो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा टाइप्स ऑफ नॉइज़, नॉइज़ की आपने डिफरेंट टाइप्स जो है वो शोर की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो आपने जब वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो नॉइज़ के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने लिखने हैं। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं और ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये 50% होंगे आपके पेपर का, यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो उसमें से 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप के होंगे। तीसरी जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपने जो है वो कुछ इस तरह से लिखना होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको जो है वो पूछा जाता है कि ये जो नॉलेज या ये जो टॉपिक आपने, ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ये एक जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे आपने सपोज़ एंटीबायोटिक्स जो है वो पढ़ी हों और आपसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह किरदार अदा करती हैं, तो वहाँ पे आपने उसका जो मैकेनिज़्म या उसका जो आपने जो रोल है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में वो आपने बताना है। तो ये एप्लीकेशंस होती हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो 20% होंगे। सो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 20 मार्क्स जो है वो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे। अगेन ये जो वो सेक्शन ए, बी और सी के बारे में कुछ फर्दर डिटेल है, अगर आप चाहें तो इसको आप रीड कर सकते हैं। सो अब हम एक मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो आपका जो पेपर है इस साल वो आएगा। तो उसमें सेक्शन ए जो है वो 12 मार्क्स का है। इसमें जो वो 12 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये जो 12 मार्क्स का आपका जो पेपर है इसको आपने फर्स्ट 20 मिनट्स में जो है वो सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। इसका आंसर जो है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने OMR शीट के ऊपर जो है या बबल शीट के ऊपर जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने ये जो है वो कंप्लीट कर लेना है।
ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो है, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ये टोटल जो है वो 53 मार्क्स का है और 2 घंटे 40 मिनट में आपने ये पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसके लिए जो आपके पास स्पेसिफाइड टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट है। इसमें सेक्शन बी, सी और डी जो है वो 3 सेक्शन हैं। सेक्शन बी और सी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जबकि सेक्शन डी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी जो है ये 18 मार्क्स का है और इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपने इन 8 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, सो 6 3 18। और आपका ये जो सेक्शन बी है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर 9, 10, 15 और 16 में से आएंगे। सो इन 4 चैप्टर में से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये जो है वो सेक्शन बी कहलाएगा। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें आपने जो है वो 15 मार्क्स का है और चैप्टर 11, 12, 13 और 14 इन 4 चैप्टर्स में से जो है वो क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर आएंगे। सेक्शन सी जो है इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, सो ये जो है वो 15 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन डी जो है ये 20 मार्क्स का है और इसमें 3 एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हैं और हर एक के 10 मार्क्स हैं। आपने जो 10 में से आपने जो 3 में से 2 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट्स में भी हो सकते हैं, ए बी पार्ट्स में भी, और ये जो पूरा का पूरा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी हो सकता है। सो ये था आपका पेपर और इसमें जो है वो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी जो हो शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।